हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। एक कॉपी और पेन लेके बैठे, जैसा जैसा मैं बताता हूँ वैसे वैसे आप नोट डाउन करते रहें और क्लास खत्म होने के बाद हम 10 से 15 क्वेश्चन इसी मैटर में से करेंगे। देखिए, कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर देखा जाए तो ये शब्द कंप्यूट से बना है। कंप्यूट का मतलब है गणना करने से। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो कंप्यूटर में सी का मतलब कॉमनली, ओ का मतलब ऑपरेटर, एम का मतलब मशीन, पी का मतलब पर्टिकुलर, यू का मतलब यूटिलिटी, फॉर टेक्नोलॉजी, ई का मतलब एजुकेशन एंड रिसर्च, देखिए तो सी का मतलब कॉमनली, ओ का मतलब ऑपरेटर, एम का मतलब मशीन, पी का मतलब पर्टिकुलरली, यू का मतलब यूटिलिटी, फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर का यूज आजकल हर एक क्षेत्र में हो रहा है। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डाटा प्रोसेसर, प्रोग्रामेबल मशीन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हैं। अब हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री की बात करते हैं। शुरू से लेकर आज तक कंप्यूटर के बारे में हमने क्या क्या किया है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर का मतलब है, कंप्यूटर का जो वर्ड बना है वो कंप्यूट करने से बना है। कंप्यूट से ही करना मतलब गणना करने से है। तो जो कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती है वो एक गणना यंत्र यानी कैलकुलेटर से ही मानी जाती है। इसी में एक सबसे पहले चाइना में लगभग 500 BC में एक एक डिवाइस बनाया गया जो कि कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसका नाम था अबेकस। ये अबेकस सिस्टम कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसा कि आपने देखा है सभी ने। इस सिस्टम से या इस डिवाइस से हम एडिशन और सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिखाया जाता था, लेकिन आजकल ये बच्चों को, छोटे बच्चों को इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्ट करने से सिखाया जाता है। इसी क्रम में एक आगे ब्लेज पास्कल ने एक पास्कल लाइन कैलकुलेटर बनाया या कहें डिवाइस बनाया। इस डिवाइस की खास बात क्या थी, ये एक गियर सिस्टम पे वर्क करता था। मींस इसमें जैसे मोती और तार थी तो ये गियर सिस्टम है, इसमें भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। इसी का अगर आगे बात करें, इसी में अगर आगे चलें तो एक मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने 1671 के अंदर पास्कल लाइन जिसको ब्लेज पास्कल ने बनाया था, उसी में इंप्रूव करते हुए एक डिवाइस बनाया, कैलकुलेटर बनाया। इस कैलकुलेटर से हम प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट तक की गणना कर सकते थे। ठीक है। अगर अबेकस की बात करें तो अबेकस की फुल फॉर्म होती है अबेंडेंट बेट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। तो इस तरह से बहुत से कैलकुलेटर डिवाइस बनते रहे, लेकिन ये जो मैंने तीन बताए आपको, अबेकस, पास्कल लाइन और
ब्लेज पास्कल और लेबनिज के बारे में, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एक बात और, जो ये मैथमेटिशियन लेबनिज थे, इन्होंने बाइनरी कोड के बारे में भी बताया। इन्होंने बताया कि किस तरह से बाइनरी कोड में 0 और 1 का यूज करके किसी भी नंबर को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी क्रम में बहुत से कैलकुलेटर डिवाइस बने, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं पे पुटअप किए जाते हैं। लगभग 300 सालों तक इसी तरह से कैलकुलेटिंग डिवाइस सब बनते रहे और उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसे डिवाइस के बारे में सोचा जिसका आधुनिक रूप हम आज के समय में हमारे डेस्कटॉप के रूप में देख रहे हैं, कंप्यूटर के रूप में देख रहे हैं। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने ही सबसे पहले जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने के बारे में सोचा। इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन इंट्रोड्यूस किया, बनाना शुरू किया, लेकिन ये उसे पूरा नहीं कर पाए क्योंकि वहां की गवर्नमेंट इसे फंड देना बंद कर दिया था। एक लेडी अगस्टा, इन्होंने अपने बुक में लिखा था कि इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग के बारे में लिखा था। इसी बुक के आधार पर इन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर माना जाता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, एनालिटिकल इंजन सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, लेडी अगस्टा को फर्स्ट प्रोग्रामर माना जाता है। इसी कड़ी में अगर हम आगे बात करें, कुछ सालों बाद लगभग विश्व युद्ध के आसपास की बात है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने एक डिवाइस या कहे एक कंप्यूटर बनाया, मार्क 1। यह मार्क 1 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें, ENIAC, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें तो ये ENIAC को माना जाता है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसके बाद एक यूनिवैक, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर डिवाइस बनाया। फर्स्ट कंप्यूटर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ये फुल फॉर्म मैं जो आपको बता रहा हूँ, इन फुल फॉर्म की एक अलग से क्लास देंगे जिसमें सभी फुल फॉर्म बताई जाएगी, लेकिन अभी भी आप साथ साथ इनको नोट करते रहे। इसी सिलसिले में अगर बात करें, लगभग 1971 के आसपास फर्स्ट मोबाइल फोन मेट्रोला कंपनी के द्वारा बनाया गया।
फर्स्ट मोबाइल फ़ोन मोटोरोला कंपनी के द्वारा बनाया गया। अगर बात करें तो जेमी शेप और मार्टिन कूपर, इन दोनों की इन्वेंशन मानी जाती है। इसका वजन लगभग 2 kg था। इसी सिलसिले में आगे बात करें तो लगभग 1989 के आसपास आते आते एक मैथमेटिशियन या एक साइंटिस्ट कहें जिन्होंने सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़कर नेटवर्किंग के बारे में बताया और WWW इंट्रोड्यूस किया, टिम बर्नर्स-ली। इनके बाद WWW इंट्रोड्यूस करने के बाद कंप्यूटर क्षेत्र में या यूं कहें टेक्नोलॉजी क्षेत्र में क्रांति आ गई। इसके बाद डेल ने अपना माइक्रो प्रोसेसर, जो कि फास्टेस्ट माइक्रो प्रोसेसर माना जाता है, डेल 400 लॉन्च किया। इसके बाद लगभग 1997 में गूगल, 2004 में फेसबुक और 2007 में यूट्यूब को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद इसी तरह से कंप्यूटर क्षेत्र में और भी आगे इम्प्रूव होता रहा और आजकल एआई सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क चल रहा है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि कंप्यूटर में शुरू से लेकर आज तक बहुत सी तरक्की हो चुकी है और क्रांति क्षेत्र में एक नया आविष्कार माना जाता है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें 2007 में एप्पल ने अपना फर्स्ट आईफोन लॉन्च किया, जिसकी कीमत लगभग 30,000 और मेमोरी लगभग 128 MB थी। लेकिन जैसे जैसे आगे चलते गए ये प्राइस भी कम होता गया, कंप्यूटर का साइज भी कम होता गया और स्टोरेज डिवाइस का साइज बढ़ता गया। अब इसी में बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो दोस्तों, मैं इसे एक टेबल के माध्यम से बताऊंगा और इस टेबल से हमेशा कोई ना कोई दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ, ये 2 या 3 मिनट तक आप इस टेबल को देखिए। इसके बाद इसमें से आपको ये ऑटोमेटिकली समझ आएगा। जनरेशन को अलग से थ्योरी बेस पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। देखिए, (1946) से 1961, उसके बाद 1961 से 1965, उसके बाद 1965 से 1970, उसके बाद 1971 से 1981 और उसके बाद 1981। देखिए दोस्तों, इस पर एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है कि जनरेशन को क्रम से जमाइए। ये जनरेशन के जो डेट्स हैं या ये सन है, इनमें हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आया था
मीन्स इसमें बताया था थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट। तो बस ये क्रम बताना था। यहाँ आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें सीधा सीधा याद रखो 61, 65, 71, 81, बस लास्ट क्रम। और इसके बाद भी अगर इनको क्रम से जमाना था तो जो सबसे पहले आएगी वो फर्स्ट जनरेशन, जो उसके बाद आएगी वो सेकंड जनरेशन 70, उसके बाद आएगी वो 81 और उसके बाद आएगी 85। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इस तरह से क्वेश्चन पुट अप किया गया था। तो ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, ये फोर्थ जनरेशन, ये फिफ्थ जनरेशन। देखिए हर जनरेशन में आगे से आगे इम्प्रूव होता गया। कंप्यूटर के साइज पहले बहुत बड़े थे, उसके बाद छोटे होते गए, मेमोरी साइज बढ़ता गया। अगर बात करें फर्स्ट जनरेशन में इन्वेंशन की या बात करें प्रोसेसर की, देखिए अगर फर्स्ट जनरेशन का इन्वेंशन माना जाता है वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद वैक्यूम ट्यूब से सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, उसके बाद ट्रांजिस्टर से आईसी, आईसी से या वीएलएस आईसी, उसके बाद यूएलएस। देखिए क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब बनाया गया था फर्स्ट जनरेशन में, आईसी बनाई गई थी थर्ड जनरेशन में, या फिर यूएलएसआई है फिफ्थ जनरेशन का। देखिए वैक्यूम ट्यूब था, वो बहुत बड़े डिवाइस होते थे और एक कंप्यूटर में लगभग मानो हजारों वैक्यूम ट्यूब यूज किए जाते थे। उसके बाद ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया गया। इसी ट्रांजिस्टर से बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिलाकर एक आईसी बनाई गई। ये आईसी का इन्वेंट किया था टीएस किल्ली ने। इन्हीं आईसी का अगला रूप था एलएसआईसी, मतलब बहुत सारी आईसीज को मिलाकर एलएसआईसी बनाई गई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, इंटीग्रेटेड चिप और लार्ज स्केल चिप। इसी तरह से वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड चिप, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, अल्ट्रा। चिप ये थे फर्स्ट जनरेशन के लेकर पांचवी जनरेशन तक इन्वेंशन या प्रोसेसर। जो ये आईसी से ही आगे जो ये एलएसआईसी और वीएलएसआई बने, यही प्रोसेसर्स कहलाते हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर था। और आजकल जो प्रोसेसर यूज हो रहे हैं उन्हें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप कहा जाता है। इसी में अगर हम मैन मेमोरी की बात करें, देखिए फर्स्ट जनरेशन में जो मैन मेमोरी का वर्क करती थी वो थे मैग्नेटिक ड्रम। इसके बाद रैम और रोम। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम, उसके बाद रैम और रोम, और उसके बाद पी रैम और डी रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, पी का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी क्रम में बात करें तो आगे ईपीरोम,
EPROM and SRAM। मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी था पहले, इसमें ई का मतलब अरेजेबल, अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये स्टैटिक, स्टैटिक है। इसके बाद EPROM और SRAM के बाद EEPROM, डबल EPROM, अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह से ये इन मेमोरी के बाद में हम एक अलग से चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसी के अगले जो OS आएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सी जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में तो लगभग OS थे ही नहीं। इसमें OS का यूज एज ए पंच कार्ड यूज किया जाता था। पंच कार्ड क्या होता था, एक ऐसा डिवाइस होता था जिसके ऊपर बटन दबाते थे और ये सारा वर्क चलता था। मतलब OS का मतलब ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे वर्क करते हैं, तो यहाँ पर पंच कार्ड का यूज किया जाता था। तो कई बार मिल जाता है सेकंड जनरेशन में पंच कार्ड। इसके बाद थर्ड जनरेशन के अंदर OS को इंट्रोड्यूस किया गया। फोर्थ जनरेशन में MS-DOS बेस PC आने लगी, और फिफ्थ जनरेशन में GUI बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसर, मेमोरी, OS और मैन मेमोरी, मैन स्टोरेज। अगर मैन स्टोरेज की बात करें, मैन स्टोरेज में फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड, सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप, थर्ड जनरेशन में फ्लॉपी, फोर्थ जनरेशन में हार्ड डिस्क, और फिफ्थ जनरेशन में हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। तो इस तरह से ये देखिए बढ़ता है पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क आज भी यूज हो रही है, लेकिन इनका साइज इंक्रीज हो चुका है। अब इनके कुछ एग्जांपल देखिए। फर्स्ट जनरेशन में NEA यूनिवेव। सेकंड जनरेशन में IBM, थर्ड जनरेशन में हनीवेल, हनीवेल का 360, और फोर्थ जनरेशन में एप्पल का मैकेनिकल्स, और IBM PC, और फिफ्थ जनरेशन जैसा आप जानते हो लैपटॉप, पामटॉप, जितनी भी हाथ में पकड़ी जाने वाली डिवाइसेस हैं। तो दोस्तों ये एक टेबल है, इसके आधार पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
इसको हम फिर से बात करते हैं। अभी तो मैंने ये इन्वेंशन के अकॉर्डिंग बताया आपको, फर्स्ट से लेकर से लास्ट तक। अब हम जनरेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या इन्वेंशन हुए। वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम, ओएस का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, पंच कार्ड, एनिएक और यूनिट, ये इसके एग्जांपल थे। इसी तरह से सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर मैंने बताया आपको, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए आप सेमीकंडक्टर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया गया। रैम, अगर मैन मेमोरी की बात करें, रैम और रोम, पंच कार्ड, ओएस की तरह यूज किए जाते थे, लेकिन इसमें कोई ओएस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था सेकंड जनरेशन में। मैन स्टोरेज की बात करें तो मैग्नेटिक टेप और एग्जांपल थे IBM 400। वैसे तो बहुत से एग्जांपल थे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किसी न किसी टेक्निकल एग्जाम में या फिर कोई भी एग्जाम दे दो। उसके बाद थर्ड जनरेशन 65 से 71 IC जिसका बनाया था TS किल्वी ने, PROM और DRAM का ये OS एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया सबसे पहले। मैन स्टोरेज फ्लॉपी और एग्जांपल इसका हैडीवेल 360। इसी तरह से बात करें फिर फोर्थ जनरेशन में LSIC IC का लार्ज रूप VLSIC बात करें तो प्रोसेसर भी इसी में यही, प्रोसेसर का इन्वेंशन भी यही हुआ था। मैन जो प्रोसेसर था यहाँ पर काम चला और यहाँ पर अच्छी तरह बनके तैयार हुआ। EPROM, SRAM एज ए मैन मेमोरी, OS MS-DOS PC इस जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में। मैन स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क का यूज होने लगा और फोर्थ जनरेशन में ही एप्पल ने अपना मैकेनिकल और IBM PC लॉन्च की। फिफ्थ जनरेशन की बात करें जो कि आज चल रही है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो आजकल चिप चल रही है। मतलब चिप का साइज इतना छोटा हो चुका है कि आप आजकल ये ULSIC घरों में कंप्यूटर नहीं, छोटे छोटे डिवाइस जैसे पंखों, कूलर, उन्हीं में भी यूज हो रही है। इसके बाद EEPROM, रोबोट्स के अंदर भी ये यूज हो रही है। EEPROM अरेजेबल, पहले क्या था, जो PROM थी उसे चेंज करना मुश्किल था, उसकी प्रोग्रामिंग को एक बार डाल दिया जाता था तो उसको पूरी बस सेट रहती थी। लेकिन अब ऐसी रोम बनने लगी है जिनको अरेज करके फिर से एक्सटेंड कर दिया जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। OS की बात करें तो ये फिफ्थ जनरेशन में GUI बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कि गेम बनाए जाते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोट्स वगैरह में वर्क होता है वो। मैन स्टोरेज की बात करें तो ऑप्टिकल डिवाइस जैसे CD, DVD, पेन ड्राइव एटसेट्रा। और एग्जांपल की बात करें तो लैपटॉप और पावर और जितने भी डिवाइस आजकल होते हैं। ये देखो दोस्तों, जो अभी हमने मैटर किया है उसी भी आपके कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये वन लाइनर में लिए हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी होगी है, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। आप ये मैटर पढ़िए और जनरेशन से रिलेटेड जितने भी आप गाइड्स में क्वेश्चन कर सकते हैं वो करिए, सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूज किया गया कंप्यूटर डिवाइस मार्क